कैसे बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। थोड़ा मौसम खराब है इसलिए मैं टाइम खराब न करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है अगर मौसम खराब है तो मौसम लाइट जाए उससे पहले हम पूरा लेक्चर खत्म कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अपना लेक्चर नंबर 4 था जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिवाइड किया था। तो वहां पे अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरह से अपन ने फैक्टर निकाला, किस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल थी उसके 2 जीरोज कितने होते हैं 2, तो उनका सम के बीच उन 2 डिग्री की पॉलिनोमियल कैसे होती थी। अपने को 2 डिग्री का मैंने लिखा था पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। अगर इसके शून्य के इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल टू आता था, सी बाई ए, यानी कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही मैंने 3 डिग्री के लिए भी आपको उनके जीरोज में रिलेशन, जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन भी बताया था। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल भी किया थी, उसके जीरोज कैसे निकालते। मैंने कहा था ये एग्जांपल भी दिया, एक क्वेश्चन भी दिया था आपको कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके लाना, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इसके फैक्टर करके हर एक फैक्टर को जीरो की इक्वल कर देना है, और जीरो की इक्वल करने के बाद जो आते हैं, जो नंबर आएंगे वही उसके क्या होंगे, शून्य बनेंगे, जीरोज बनेंगे। ऐसे अपन ने डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको शून्य दे रखा हो, यानी आपको शून्य दे दिए, जीरोज दे दिए, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। आपको जीरोज का सम दे दिया और जीरोज का मल्टीप्लीकेशन दे दिया, तो गिवन पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल के वो जीरोज होंगे तो वो कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। मैंने बताया था कि अगर आपको जीरोज यानी अल्फा बीटा दे दिया तो यहाँ से बी और सी और ए निकाला जा सकता है, और इस पॉलिनोमियल ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो पॉलिनोमियल आ जाएगी जिसके जीरोज अल्फा और बीटा में। इस रिलेशन को मैं ऊपर रख देता हूँ, ऊपर पुट कर ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। तो इस इक्वेशन, इस जो रिलेशन है पी एक्स इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी वो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। अगर इसके कोई शून्य 2 है, अल्फा और बीटा इसके शून्य है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके शून्य को उसके जीरोस कितने होते हैं 2, तो ये है। अगर इनका अल्फा प्लस बीटा तो क्या निकल के आता है, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आता है, सी बाई ए। ये याद रखो, याद क्या रखो, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, इसी पे बेस अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, और उसका जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी, वो बी पे डिपेंड करेगा। अगर उसको शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कांस्टेंट यानी सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 2.2 में, 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, और उनमें दे रखा है कि सबसे पहले तो इनके जीरोज निकालो, इनके जीरोज क्या होंगे, और बाद में जीरोज और इसके को जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, या एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2, कांस्टेंट कितना है -1, उन जीरोज के बीच और इन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है कि जो रिलेशन जो ये होता है कि अल्फा प्लस 2 जीरोज का सम इसके इक्वल होता है, ये बताना है, ये दिखाना है कि ये इक्वल निकल के आता है। ऐसा एग्जांपल अपन ने पिछले लेक्चर में भी किया था, मैं फिर से इसे दोहरा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि बार बार बताने से आपके कंसेप्ट आपको दोबारा से खुद से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही लेक्चर में आप कंसेप्ट को बार बार, हर चीज बार बार 3-3, 4-4 हर लेक्चर में मैंने पढ़ाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने वो चीज 3-4 बार समझा दी है, लेकिन जैसे ही मैं लेक्चर को वेरीफाई करने के लिए सुनता हूं तो मैं देखता हूं कि हर एक चीज को, हर एक कंसेप्ट को मैंने 3-3, 4-4 बार दोहराया है। तो इसी के साथ आज दोहराएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इसके शून्य निकालने हैं। इसके शून्य निकालने के लिए मैंने फिर से बता रहा हूं कि शून्य होते क्या है, जीरोज कैसे होते हैं, एक्स की वे वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट की जाए तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के अपन फैक्टर करेंगे, और फैक्टर को जीरोज निकालने हैं तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होगी, तो मतलब वो फैक्टर भी इक्वल टू 0 होंगे। तो वहां से प्रत्येक फैक्टर को अपन को किसके इक्वल टू कर देना है, 0 के। वहां के एक्स की वैल्यू आएंगे वो उसके क्या बनेंगे, शून्य बनेंगे, जीरोज बनेंगे। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर कैसे करने हैं, मैंने आपको फैक्टर करना बताया था कि जो यहाँ पे जो माइनस का 2x है,
माइनस का जो 2x अपने पास, उसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का मैं सम कर दूं तो क्या बने माइनस का 2x, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बने, मतलब क्या बने माइनस का 8x²। अब ऐसे क्या टुकड़े किए जा सकते हैं, देखो माइनस आना चाहिए, दोनों इसके ऐसे दो टुकड़े करूंगा कि उनको मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 8x²। अब नेगेटिव माइनस का 8x² आना चाहिए। अगर माइनस का 8x² आए इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या निकल के आता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके दो मैं ऐसे टुकड़े कर सकता हूं जो दोनों क्या हो पॉजिटिव, क्या मैं इसके ऐसे दोनों दो टुकड़े कर सकता हूं, सोच के बताओ, क्या मैं इसके ऐसे दो टुकड़े कर सकता हूं कि जो दोनों पॉजिटिव के टुकड़े हैं, यानी पॉजिटिव के टुकड़े बने, ठीक है, और माइनस का 8x² आ जाए। देखो पॉजिटिव के दोनों टुकड़े होंगे, उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8x² आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर मैंने दोनों टुकड़े नेगेटिव के कर दिए, ठीक है, जैसे नेगेटिव के टुकड़े क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस का x और माइनस का x, दोनों को ऐड करोगे तो देखो माइनस का 2x बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा प्लस का x², प्लस का x², 8 को एक और चाहिए क्या अपने को 8x², यानी दोनों इसके ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते जो दोनों प्लस में हो और दोनों माइनस में हो, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो भी वो मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, अपने को चाहिए क्या माइनस। यानी इसका मतलब क्या है, एक टुकड़ा नेगेटिव का हो सकता है, एक नेगेटिव प्लस का, एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक नेगेटिव का, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है नेगेटिव। इसका मतलब इसके जो टुकड़े करूंगा मैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन, इसके ऐसे टुकड़े होंगे जिसमें से एक टुकड़ा तो कैसा होगा नेगेटिव के साथ आएगा और एक टुकड़ा किस साइन के साथ होगा पॉजिटिव के, क्योंकि फिर उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक टुकड़ा तो पॉजिटिव साइन के साथ बनेगा और एक टुकड़ा नेगेटिव साइन के साथ। इसके दोनों टुकड़े मैं पॉजिटिव साइन के साथ नहीं ले सकता और इसके दोनों टुकड़े ना नेगेटिव साइन के साथ ले सकता हूं। एक टुकड़ा नेगेटिव साइन के साथ होगा, एक टुकड़ा पॉजिटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो नेगेटिव माइनस 8x² बन पाएगा। तो आपको यहां से आइडिया लग गया कि टुकड़ा जो होगा, इसके जो दो टुकड़े करने हैं, इसके दो जो पार्टों में इसे डिवाइड कर रहा है माइनस के 2x को, तो एक पॉजिटिव वाला पार्ट बनेगा, एक नेगेटिव वाला बनेगा। तो बस ऐसा ही करना है। देखो बनना क्या चाहिए, माइनस का 8x², दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस x हो नहीं सकता। इसका मतलब देखो एक को प्लस लेना है, एक को, देखो अगर मैं एक यहां मान लिया कि मैंने ले लिया x, एक टुकड़ा अगर x है और दोनों का सम क्या आना चाहिए माइनस का 2x, इसका मतलब मुझे यहां क्या लेना पड़ेगा माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का 3x प्लस x ही तो क्या होगा माइनस का 2x, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए माइनस का 2x। तो एक टुकड़ा x ले लिया, एक का क्या लेना पड़ेगा फिर आपको माइनस का 3x, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या माइनस का 8x² बन पाएगा, इसका मतलब नहीं बन पाएगा, नहीं बन पा रहा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस का 3x²। इसका मतलब एक टुकड़ा x और एक टुकड़ा माइनस का 3x नहीं ले सकता। मान लो एक टुकड़ा ले लिया आपने 2x, तो दूसरा टुकड़ा आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस का 4x, क्योंकि माइनस का 4x प्लस का 2x कितना होता है, यही होता है माइनस का 2x। अब सही है, दोनों का सम करूंगा तो माइनस का 2x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस के 4x को माइनस प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 4 इंटू 2 8 और x इंटू x माइनस का 8x² आ गया। इसका मतलब अब जो अपने इसके टुकड़े किए, इसको दो पार्टों में जो डिवाइड किया है वो क्या किया है, सही किया है। इसका मतलब इसका एक टुकड़ा प्लस का 2x बनने वाला है और एक माइनस का 4x, तो इसको लिख दो x², इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लस का 2x, एक माइनस का 4x माइनस का 8। अब इन दोनों से क्या कॉमन लेना है अपने को, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा 2। मैंने देखो बताया भी था कि x² प्लस का 2x, तो x² को ऐसा लिख सकते हो x.x प्लस 2x। अब यहां से x कॉमन ले लूंगा तो एक x बच जाएगा ना, और यहाँ x तो बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, तो ऐसा बन जाएगा। देख लो एक बार, ठीक है, कैसे कॉमन लेते हैं उसे बताया है, वो आपको आता है। अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन लूं, माइनस का 4 कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा क्या, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 2।
ठीक है, कॉमन लेना आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच जाएगा। अब देखो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 भी है, तो x प्लस 2 को भी मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बच गया x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 4। ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। मैंने फिर बता रहा हूं कि अपने को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए और माइनस का साइन आना चाहिए। माइनस का साइन आने के लिए जरूरी है कि एक टुकड़ा पॉजिटिव का हो, एक टुकड़ा नेगेटिव का, क्योंकि दोनों इसके डिवाइड, दो पार्टों में इसको डिवाइड कर दो। एक पार्ट को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, एक पार्ट पॉजिटिव में आना चाहिए, एक पार्ट नेगेटिव में। अगर दोनों नेगेटिव में आ गए तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों पॉजिटिव में आएंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आना है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है कितना, माइनस का 8x स्क्वायर, यानी नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। नेगेटिव साइन आने के लिए जरूरी है कि इसको दो पार्टों में डिवाइड करने पर एक पार्ट पॉजिटिव का होना चाहिए, एक पार्ट नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां से अपन ने किया, वो मैंने रख के बताया कि एक 2x बनेगा, एक माइनस का 4x बनेगा। इसको सोल्व कर लिया। अब इसके शून्यक निकालने के लिए क्या जरूरी है कि ये पॉलिनोमियल इक्वल टू किसके होने चाहिए, 0, और ये इसी के फैक्टर है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रत्येक फैक्टर को, हर एक फैक्टर को, एवरी फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू भी 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, यहां से x क्या आ गया, माइनस का 2, और यहां से x क्या आ गया, 4, यानी x इक्वल टू माइनस का 2 और 4 इसके क्या है, जीरोज हैं। इसके जीरोज अपने पास क्या निकल के आए, x इक्वल टू माइनस 2 और 4। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसकी जीरोज होंगे नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने पर अगर वो 0 आ रहा है तो इसका जीरोज होगा। देखो पुट करो माइनस 2 को इसमें पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह वापस माइनस 2 रख दिया, माइनस का 8। देखो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। ये माइनस माइनस कितना होता है, प्लस का 4 बनेगा, और ये क्या है, माइनस का 8, प्लस 4 8 माइनस 8 कितना होता है, 0। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 2 इसका क्या है, एक जीरोज है। यही तो होता है, जीरोज की डेफिनेशन ही क्या होती है कि उस पोलिनोमियल में x की जगह उसको पुट करने पर वो पोलिनोमियल क्या बन जाए, 0। अब इसको x इक्वल टू 4 रखो, 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8। देखो ये कितना हुआ, 16, ये कितना हुआ, माइनस का 8, ये कितना है, माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 8 कितना होगा, माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस का 16 0। इसका मतलब x इक्वल टू 4 भी इसका जीरोज है। अपन ने जीरोज निकाल लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है, देखो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं अपने को कि उनको दोनों फैक्टरों को इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इसको ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना है कि उन दोनों को ऐड करूं तो माइनस का 2x बन जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। अब मैंने बताया कि माइनस का साइन आना चाहिए। माइनस का साइन कब आ सकता है, जब एक फैक्टर पॉजिटिव का हो, सॉरी एक पार्ट उसका पॉजिटिव, दो पार्टों में डिवाइड करने पर एक पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ हो, एक पार्ट क्या हो, नेगेटिव साइन के साथ, तभी आ सकता है, नहीं क्या, तभी आ सकता है। अब यहां प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 2x भी बनना चाहिए, तो तभी बनेगा। तो ऐसा कर लिया, इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ा, इसके फैक्टर किए, और वहां से मेरे पास क्या आ गए उसके। अब इसको मैं मिटा देता हूं, लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको यहां लिख लो। इन सबको मैं मिटाने के बाद इन वैल्यूज को मैं यहां पुट कर लेता हूं। देखो अपने पास इसके जीरोज क्या है, x इक्वल टू माइनस का 2 है, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4 इसके क्या है, जीरोज है। इसको यहां से मैंने मिटा दिया। अब इसमें आपको बताना है कि जो कोफिशिएंट का और जीरोज का जो रिलेशन होता है, क्या यहाँ ट्रू है या नहीं है। तो देखो कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन क्या होता है, मैंने कहा था जीरोज का सम, जीरोज क्या है, -2 और प्लस का 4, जीरोज का सम यानी -2 प्लस का 4 यानी कितना है, 2। जीरोज को सम किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये देखो कितना बना, माइनस माइनस कितना बना, प्लस। तो देखो 2 इक्वल टू माइनस इक्वल टू 2, इसका मतलब ट्रू है। अब सेकंड रिलेशन कोफिशिएंट में और जीरोज में दूसरा रिलेशन क्या था, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो जीरोज क्या है, माइनस का 2 इंटू 4 इक्वल टू किसके होना चाहिए, कांस्टेंट डिवाइड बाई, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, माइनस का 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो देखो ये कितना है, माइनस का 8 ही है, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, मतलब सत्यापित हो गया, प्रमाणित हो गया, प्रूफ हो गया कि जो जीरोज है वो एक उसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वाले, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले रिलेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। लिखना चाहते हो लिख लो।
यही करना था कि अपने पास जीरोज निकल के आए, जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट कितना था -8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। इस एग्जांपल को अपन ने पूरा कर लिया। अब अपन दूसरे इसी के दूसरे क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं आपको। देखो ये लिखा है, इसलिए लिख रखा है मैंने, इसलिए ही मैंने ये लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, ताकि आपको गर्मी बहुत है यार। अब इस क्वेश्चन को भी करना है। सबसे पहले देखो इसके जीरोज निकालेंगे अपन। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसकी जीरोज निकालने पड़ेगे। जीरोज निकालने के लिए करना क्या है, मैंने क्या बताया था, फैक्टर करना है। देखो इसके फैक्टर उस तरह से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसको जो एक्स वाला जो पार्ट है उसको दो टुकड़ों में तोड़ने की, दो पार्टों में डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ सीधा से सिंपल सा देखो हो जाएगा सॉल्व। देखो इसको फैक्टर करने के लिए क्या 4 में इसमें से कॉमन ले सकता हूं। आप मुझे सोच के बताओ, 4 यहां भी है, यहाँ 8 में 4 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब 4 भी कॉमन ले सकता हूं। मैंने अगर 4 कॉमन ले लिया तो देखो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2u, 2 बचेगा क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है। अब मुझे ये बताओ, ये u स्क्वायर क्या है, u इंटू यू है। u स्क्वायर का मतलब क्या है, u मल्टीप्लाई u। अब यहां से मैं u भी बाहर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। यहां से एक u बाहर चला गया तो बच गया क्या, यहाँ u था तो u प्लस 2। इसके फैक्टर यही हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब इसके जीरोज निकालने, जीरोज निकालने का मतलब क्या है, x की वे वैल्यू या u की वे वैल्यू, यहाँ u दे रखा है x की जगह, एक ही बात है, u की वे वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के, यानी ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के। इसका मतलब ये भी 0 है क्योंकि 4u स्क्वायर प्लस का 8u किसके इक्वल है, 4u प्लस u सॉरी इंटू u प्लस 2। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब क्या निकल के आया, 4u ब्रैकेट u प्लस 2 किसके इक्वल 0 होगा, इक्वल होगा 0 के इक्वल। इसका मतलब साफ है, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। मैंने क्या बताया था, एक फैक्टर इसका क्या है 4u, एक फैक्टर क्या है u प्लस 2। दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, यानी मैंने क्या कर दिया, 4u को किसके इक्वल कर दिया, 0 के, और u प्लस 2 के किसके इक्वल कर दिया, 0 के। 4u इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ गया, u इक्वल टू 0, क्योंकि 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता ना, 4 0 थोड़ी है। इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, u इक्वल टू 0, और यहाँ क्या रहा होगा, u इक्वल टू -2। तो इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या निकल के आए, इस पोलिनोमियल के जीरोज अपने पास क्या निकल के आए, 0 और -2, 0 और -2। तो इस पोलिनोमियल के पहले तो ये सोच के बताओ ये पोलिनोमियल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, कोई भी पोलिनोमियल चेक करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर u है, y है, कुछ भी दे रखा है, उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पावर कितनी है, 2 होल नंबर होता है, यहाँ पावर कितनी है, 1 होल नंबर में है। इसका मतलब साफ है। अब यहां से अपने पास जीरोज आ गए, इसके 2 जीरोज निकल के आए, अपने पास क्या आया, एक तो u इक्वल टू 0 और एक क्या आया, u इक्वल टू -2। ये अपने पास 2 जीरोज आ गए, 2 जीरोज अपने पास निकल के आ गए हैं। अब 2 जीरोज अपन ने निकाल लिए, 2 जीरोज अपन ने निकाल लिए, तो अब क्या करना है, वही बात, जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन सत्य है या नहीं। ये वाला जो रिलेशन है, अल्फा प्लस 2 जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे, अगर मैं यहां u लिख दूंगा तो देखो कैसा बनेगा, a u स्क्वायर प्लस b u प्लस c, u से t से y से कुछ नहीं घबराना, x की जगह u रखो तो वही रहना है। यहाँ u रख दिया तो यहाँ क्या होगा, माइनस u का कोफिशिएंट डिवाइड बाई u स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रहेगा और डिवाइड बाई u स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो u t ये रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह जहां x बोल रहे थे वहां आप u बोलने लगो, जहां x बोल रहे थे वहां t आ गया तो t बोलने लगो, बाकी चीजें वही सेम रहनी है। यहाँ आप देखो x 2 जीरोज का सम इक्वल टू, अगर मैं यहाँ u लिख दूं a u स्क्वायर प्लस b u प्लस c, तो देखो क्या बोलना चाहेगा, दोनों जीरोज का सम किसके इक्वल होगा, माइनस u के कोफिशिएंट, u का कोफिशिएंट डिवाइड बाई u स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले क्या बोलते थे, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का, अब क्या बोलेंगे, u का कोफिशिएंट डिवाइड बाई u स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह u रख दिया, वो कंफ्यूज थोड़ा आपको डर सा लगे इसलिए है। तो यहां से अपन कर दे। अब इसके जीरोज की जीरोज में जो रिलेशन निकालना है कांस्टेंट के साथ, देखो क्या होता है, दोनों जीरोज का सम 0 प्लस -2 प्लस माइनस कितना होता है,
इसका मतलब ये क्या आ गया माइनस का 2। दोनों जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां यू दे रखा है तो अपन क्या लेंगे, यू का कोफिशिएंट डिवाइड बाई यू स्क्वायर का कोफिशिएंट। यू का कोफिशिएंट कितना है 8 और यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। तो ये देखो कितना है माइनस का 2। माइनस 2 इक्वल होता है कि नहीं माइनस 2, यानी ट्रू हो गया, सत्य हो गया, अपन ने प्रूफ कर दिया। सेकंड क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों जीरो, 0 इंटू माइनस का 2 कितना आएगा 0। वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यू है तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है, यहाँ 0 ही तो है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें 0 ऐड है तो यहाँ कोफिशिएंट है नहीं, इसका मतलब यहाँ कोफिशिएंट कितना है, सॉरी कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है 0, तो कांस्टेंट 0 है और ए यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, यानी 0, 0 इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये भी अपने यहां से ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझाया है और इसके फैक्टर करना आसान था। इसमें टुकड़े या दो पार्टों में क्वालिटियों को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एक वैसा है क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं कि आपको दोनों जीरोज का सम दे रखा हो, दोनों जीरोज की मल्टीप्लीकेशन दे रखी हो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाया भी था, एक बार फिर से आपके एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं कि जीरोज का सम दे रखा हो, ठीक है, और उसकी पॉलिनोमियल निकालनी है, तो मैं कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं। देखो आपका पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही आपका जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका 2 नंबर क्वेश्चन का पहला ही दे रखा है कि दो जीरोज हैं, कोई भी पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल कैसी है ax स्क्वायर प्लस bx, यानी 2 डिग्री की कोई पोलिनोमियल है px इक्वल टू, अगर इसके दो जीरोज 2 डिग्री की पोलिनोमियल है तो जीरोज कितने होंगे 2, अपन ने मान लिया अल्फा बीटा। अगर दोनों जीरोज का सम तो क्या है 1/4 और दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन क्या बताया उसने माइनस का 1, तो आपको ये पोलिनोमियल निकालनी है। ये पोलिनोमियल निकालने का मतलब क्या है, ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो आपको दोनों जीरोज का सम दे रखा है, दोनों जीरोज का सम क्या दे रखा है 1/4। अब दोनों जीरोज का सम देखो ऊपर वाले फॉर्मूले से होता क्या है, दोनों जीरोज का सम क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये। तो यहां से देखो ये क्या आ गया माइनस का b बाई ए इक्वल टू क्या आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणन कर दो, देखो क्या आ जाएगा माइनस का b, देखो ये 4 यहां आ जाएगा तो क्या बनेगा, देखो माइनस का 4b इक्वल टू a, यानी यहां से देखो क्या आ गया, ऐसा आ गया b इक्वल टू माइनस का a/4, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 4b इक्वल टू माइनस का a, कुछ भी लिखो आप, बात तो वही रहनी है। दूसरा क्या होता है, दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है और दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन होता क्या है, देखो c बाई ए कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस का 1 और वो होगा किसके इक्वल c बाई ए के इक्वल। तो यहां से देखो क्या आ गया c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का a, c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का a, c इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस का a। यहां से दो चीजें निकल के आ गई आपके पास, देखो एक तो आ गया b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया माइनस का a/4 और c इक्वल टू कितना आ गया माइनस का a। मैंने क्या कहा था, a की वैल्यू मान लेनी है, कोई भी एक वैल्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैं ये नहीं कहा था एक जीरो नहीं लेना, उसके अलावा कुछ भी मान लो और वो पोलिनोमियल, क्योंकि इसका एक आंसर तो हो नहीं सकता, बहुत से आंसर होंगे, बहुत सी पोलिनोमियल निकल के आएगी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो यहां आप कुछ मान लो, देखो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या होगा, वहां बताया भी था a की वैल्यू, मैंने कहा था जनरली आप a की वैल्यू 1 लेके चलना। तो अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 1 ले लूं, अगर a की वैल्यू देखो यहाँ मेरे आसान सा आंसर निकालने के लिए यहाँ a की वैल्यू आप 4 ले लो, 4 ले लोगे तो देखो 4/4 कितना हो जाएगा -1। अगर a की वैल्यू अगर आप 4 ले लेते हो तो देखो कितना होगा, 4 ले लेते हो तो b कितना आएगा -1 और c कितना आ जाएगा -4। ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो एक पॉलिनोमियल निकल के आ गई। लेकिन अपने को लेना क्या है, a इक्वल टू 1 मान के चलना है। a इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूंगा, देखो a इक्वल टू तो ले लिया मैंने 1, a इक्वल टू 1 लेते ही c कितना आ गया
सी आ गया माइनस का 1, सी कितना आ गया माइनस का 1, और सी -1 आ गया, बी कितना आ गया माइनस का 1/4। देखो फिर से बता देता हूं, उसने कहा है कि कोई एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री की, 2 डिग्री की पोलिनोमियल कैसी होती है, ऐसी ax² + bx + c टाइप की। अगर उसके कोई दो जीरोज हैं, जीरोज क्या मान के चलते हैं अपन, अल्फा बीटा, कुछ भी मान सकते हो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है अल्फा बीटा मान लो, पी क्यू मान लो, आर एस मान लो। और उसने क्या कहा है, उन दोनों जीरोज का सम क्या है 1/4, और दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन कितना है -1। दोनों जीरोज का सम 1/4 है, दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन कितना है -1। अब देखो मैंने क्या कहा था, दोनों जीरोज का सम और कोफिशिएंट, दोनों जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स² का कोफिशिएंट। तो मैंने वो लिख दिया यहां पे, कहां लिखा है, हाँ ये देखो यहां लिखा। अब यहां से क्या आ गया, b कितना आ गया माइनस का a/4। दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल बताया उसने, -1, और दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन होता क्या है, कांस्टेंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट, यानी c/a के। तो यहां से c कितना आ गया माइनस का 1, c इक्वल टू माइनस का a आ गया, c इक्वल टू माइनस का a आ गया, b इक्वल टू माइनस का a/4 में आया। अब मैंने कहा था a की कोई वैल्यूज लेनी है जीरो के अलावा, तो a को मैंने क्या मान लिया, जनरली मैंने कहा था 1 मान के चलना वहां पे, तो a मान ले लिया, a1 ले लिया, तो देखो c कितना आ गया -1 और b कितना आ गया माइनस का 1/4। अब इसको यहां पुट कर दो, अगर आप इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो px क्या बन जाएगा, a की वैल्यू पुट करो, a कितना है 1 यानी x², b कितना है माइनस का 1/4 यानी माइनस का 1/4 इंटू एक्स, प्लस का c कितना है, c कितना है माइनस का 1। ये वो पोलिनोमियल निकल के आई है। इसकी ऐसा नहीं है यही एक पोलिनोमियल बनेगी, यहाँ a की वैल्यू में 2 रख दूंगा तो abc की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरी पोलिनोमियल निकल के आ जाएगी। जो भी पोलिनोमियल निकल के आएगी वो इसी का कुछ, इसी पोलिनोमियल को k से मल्टीप्लाई करने वाली सारी पोलिनोमियल, k की वैल्यू अलग अलग होगी सबके लिए, तो उसको छोड़ो आप, तो ये पोलिनोमियल निकल के आ गई, ठीक है। इसका दूसरी वैल्यू रखोगे दूसरी निकल के आ जाएगी, उसमें से कुछ कॉमन ऐसा बनता रहेगा, यानी वो दूसरी पोलिनोमियल सारी की सारी जो पोलिनोमियल है वो कुछ इस टाइप की आएंगी। यहाँ के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 2 3 1/2 ऐसा होगा, वो इसी की मल्टीप्लीकेशन के रूप में आएंगे, तो वहां जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये हो गया आपका। अब इसके जीरोज, ये इसके जीरोज का सम निकालो, देखो 1/4 निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा जीरोज का सम क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स, देखो 1/4 है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, c डिवाइड बाई ए, c क्या है माइनस का 1 और डिवाइड बाई a। देखो इसको सेटिस्फाई, जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मेरे हिसाब से आपने समझ में आ गया होगा, 2-3 एग्जांपल लेके मैंने उसको समझा दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। हम आगे जो बताने जा रहा हूं आपको, आगे जो बताऊंगा वो ये बताने जा रहा हूं कि कैसे पोलिनोमियल को किसी दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, कैसे किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरी डिग्री के पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। देखो जैसे अपन नंबर्स में पढ़ते थे, नंबर्स में क्या पढ़ते थे, अब हमने नंबर्स में पढ़ा है। वैसे मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देना चाहिए, उसके बाद अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मेरे हिसाब से 25-30 मिनट का बन गया होगा, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, चैनल नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।